हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे 5th चैप्टर के 5th पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे जो हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, बॉन्डेड वेयर हाउस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड काउंसलर इनवॉइस। जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें कुछ इन सारे डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। सो अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? फर्स्ट क्या है हमारा लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। ये क्या होता है? हमारी जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को एक डिस्काउंटिंग बिल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक्सपोर्टर को कितने अमाउंट मिलने वाले थे 3 महीने बाद? 10,000, और बी पेमेंट करने वाला था 3 महीने बाद 10,000 एक्सपोर्टर को, ठीक है। और हमारे एक्सपोर्टर को अभी इमीडिएटली कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन उसे 1 महीने पर ही कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो वो गया बैंक, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिखाया, कहा कि ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस इम्पोर्टर के साथ मेरी डील हुई थी, वो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। ओके। और एक्सपोर्टर कहता है तो मुझे आप इसके बिहाफ पर मुझे मेरे 10,000 रुपीज़ दे दीजिए। तो बैंक कहती है कि हाँ ठीक है, मैं इसके बिहाफ पर आपको आपके पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे 10,000 रुपीज़ नहीं दूंगा। मैं आपको एज अ इंटरेस्ट, जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है वो चार्ज निकालने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो बैंक 10,000 ना देकर जो भी उसका बैंक का इंटरेस्ट होता है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचे, जो भी उसका अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट होगा, उसको डिस्काउंट करके 9,000 बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगी। और अब वो जब 3 महीने हो जाएंगे, जब पेमेंट की बारी आएगी, तब वो किससे वो पैसे रिकवर करेगी? इम्पोर्टर से। और एक्सपोर्टर इसके बदले कुछ सिक्योरिटी भी रखाता है। जो भी उस सिक्योरिटी क्या हुई, वो बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपी और जो इनवॉइस कॉपी है, ठीक है, जितना गुड्स उसने एक्सपोर्ट किया या इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये सब कहाँ पर कितने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसको दे देगी? बैंक को, एज अ सिक्योरिटी। बाय चांस अगर जो इम्पोर्टर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, वो डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक क्या कर सकती है? बैंक उसके गुड्स को, जो भी सिक्योरिटी है, उससे रिकवर कर सकती है, यानी कि उस गुड्स को सेल आउट करके, रीसेल आउट करके अपना रिकवरेशन अमाउंट निकाल सकती है बैंक। ओके। बट इसके लिए हमारे एक्सपोर्टर को कैसा लेटर देना होगा बैंक को? लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन ये देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, बाउंडेड वेयर हाउस पर। बाउंडेड वेयर हाउस क्या होता है? इसमें जब हमारे गुड्स किसी कंट्री में इंपोर्ट होते हैं, तो हमें पता है जब भी हमारे गुड्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो हमें कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, ठीक। और जब बाउंडेड वेयर हाउस क्या होता है? ये एक वेयर हाउस होता है जो हर एक पोर्ट के पास में ही रहता है। एक खूब बड़ा सा वेयर हाउस रहता है जहां पर सभी इंपोर्टेड गुड्स रखे जाते हैं। इसको बॉन्डेड वेयर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी गुड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो यहाँ पर लाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, तो ये एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और जब तक के हमारा इंपोर्टर जो गुड्स को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो जब तक के अपनी कस्टम ड्यूटीज को पे नहीं कर देगा, ठीक है, तब तक के ये गुड्स इस बाउंडेड वेयर हाउस से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। जब आप अपनी कस्टम ड्यूटी को पूरे पे कर दोगे, तब आप अपने गुड्स को अपनी डेस्टिनेशन तक के ले जा सकते हो, ठीक। अगर आपने कस्टम ड्यूटी नहीं पे की, आपको पे करने में टाइम लग रहा है, तो तब तक के लिए आपके गुड्स को उस वेयर हाउस में रख दिया जाएगा, ठीक है। जब आपके पास आपके कस्टम ड्यूटीज पे करने के अरेंजमेंट हो जाएंगे, तब आप अपने गुड्स को ले जा सकते हो। सो ये होता है हमारा बाउंडेड वेयर हाउस, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। हमें जब भी फॉरेन ट्रेड करना होता है तो हम क्या करते हैं? अगर किसी भी कंट्री से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस कंट्री से हम
उस गुड्स का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जरूर मांगते हैं कि आपकी कंट्री से ये बनाया गया है, आपकी कंट्री में ये प्रोड्यूस किया गया है, तो उसका आप सर्टिफिकेट दो कि हाँ ये आप ही की कंट्री से प्रोड्यूस किया गया, ये किसी और कंट्री से नहीं परचेज किया गया है। ओके, तो अगर हम अपने गुड्स का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं तो उससे ये क्लैरिफाई होता है कि हाँ ये आप ही की कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा काउंसलर इनवॉइस। जब हमारा एक्सपोर्टर एक इनवॉइस प्रिपेयर करता है, ठीक, तो ये ज़रूरी है कि वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनवॉइस ज़रूर से बनाए फॉर हिज सेफगार्ड। वो इस इनवॉइस की पूरी 3 कॉपीज बनाता है, इसमें कि एक कॉपी किसके पास रहती है, एक्सपोर्टर के पास, और 2 कॉपीज सेंड कर दी जाती हैं कस्टम अथॉरिटीज के थ्रू उस कंट्री में इंपोर्टर के पास। एक किसको दी जाती है, हमारे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो शिप कंपनी होती है उसको हम दिखाते हैं, और दूसरी हम किसे देते हैं, हमारे इंपोर्टर को। ठीक है, जिससे ये क्लैरिफाइड रहता है कि हाँ आपने हमसे ये गुड्स परचेज किए थे और आपको इतना पेमेंट करना है। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ इनवॉइस होता है, ठीक है, जिसकी कॉपीज 3 बनती हैं। ठीक, आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई पॉइंट क्लियर होने में दिक्कत लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिए। और साथ ही हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं गूगल मीट पर, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। सो जल्दी से आप लोग जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे साथ लाइव जुड़िए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।